हेलो गाइस। आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ अगर तुम एक मीज प्लेयर हो तो तुम सोलो में रैंक मैच कैसे जीत सकते हो एज अ मीज। क्योंकि मोस्टली मैच अगर तुम सोलो खेलते हो तो उसके अंदर आते हैं बेकार प्लेयर। बट अगर तुम सही तरीके से खेलोगे तो मेजेस मैच को जिता सकते हैं। और मैं तुम्हें वही बताना वाला हूँ कि वो तुम्हें करना कैसे है। पहली चीज़ तुम्हें करनी क्या है, तुम्हें अपने टैंक के पीछे रहना है। तुम्हें कभी आगे नहीं जाना, ओवर कमिट नहीं करना। तुम एक फाइटर नहीं हो, ना तुम एक टैंक हो, तुम एक फ्रंट लाइन हीरो नहीं हो। तो चुपके से पीछे से डैमेज दे रहा है। जैसे कि अभी टिगरल ने रिवील करा कि उनकी मेज कहाँ थी, तब तक मैं बाहर नहीं जाता। क्योंकि लाइक अगर मैं पहले मिनियन क्लियर करता तो मे भी वो एम्बुश करके मुझे मार सकती थी अगर दो हीरोज छुपे होते। क्योंकि इनके पास है सन रोम, जो कि एक प्रॉब्लम है। तो रोटेशंस वगैरह और कब क्या करना है वो सब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो रोटेशन ऐसे होनी चाहिए कि लाइक तुम्हें टैंक के साथ घूमना होता है। मेज हमेशा टैंक के साथ घूमती या फिर हाइपर के साथ। तो तुम्हें तभी रोटेट करना है जब तुम्हारे पास विजन हो कहीं का। अभी तो देखो सन मुझे मार देगा क्योंकि ऑफ कोर्स उसके क्लॉन्स एंड अभी उसने मेरे पे बैटरी भी करा था आई गेस। और उसका डैमेज ज़्यादा आएगा तो मैं लो हो के मर गया। कोई बात। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जब भी तुम्हें टैंक ऑफ विज़न मिले तभी तुम रोटेट करना। जैसे मान लो अभी मुझे यहाँ पर विज़न मिला है कि यहाँ पे हायाबुसा और वो है, सन नहीं है। तो मैं तभी यहाँ पर आया क्योंकि यहाँ पे सन नहीं है। तो मैं यहाँ पे हायाबुसा को मार दूँगी बिकॉज वो यहाँ पे बहुत डीप आ चुका था और सीसीबी से नहीं बचा पाएगी। क्योंकि साइक्लोप्स का अल्ट का अलग डैमेज एंड स्किल की रेंज काफ़ी दूर की है। और ये एक सोलो मेज तुम भी इसे ट्राई कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी सोलो मेज है, पर तुम्हें इसे पेशेंटली खेलना पड़ेगा। इसका जो मेन डैमेज है वो लेट गेम में आता है। एंड तुम्हारी मेज पिक जो होनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू टीम होनी चाहिए। स्टन जो है वो बहुत काम आएगा हमारी टीम का के अंदर। जैसे हम मेन हीरोज़ को टारगेट कर सकते हैं, जैसे हायाबुसा हो गया, सेलिना हो गई, सीसी हो गई। हम मुझे लॉक करके मार सकते हैं। उनके पास जो है गोल्ड सीसी है, तो मुझे मैजिक डैमेज हीरो लेके दे ताकि हम फाइटर्स को मार सकें। वहाँ पे जूलियन एम्बुश कर रहा था तो मैं उधर ना जाने की जगह अपनी हाइपर के हैक कर रहा हूँ, टाइटल सिक्योर कर रहा हूँ। एंड अभी ये जूलियन भी हमने पकड़ लिया तो इसे भी मार रहा हूँ। अब तुम्हें पीछे से पोक करते रहना है क्योंकि सीसी काफ़ी मुझे डैमेज देती है। बट मैं सेकंड्स के लिए यूज़ करके मूवमेंट आ जाती है एंड मैं पीछे आ जाता हूँ अपनी हेल्थ लगा के। मैं थोड़ा मीनियंस क्लियर करता हूँ। बट यहाँ पे मेरी गलती ये थी कि मैं लो एचपी में आ गया। मुझे ध्यान देना चाहिए था कि उनका हाइपर आ सकता है। ये मेरी गलती थी। तुम्हें हमेशा कोशिश करनी है कि तुम फुल हेल्थ में घूमो। मेरे गोलों के वापस आ चुका हूँ, टिक हेल्थ बहुत कम है तो मुझे सरीना को कॉन्स्टेंटली पोक करते रहना पड़ेगा ताकि वो टिक को ना मार दे। बट ये सन सडनली स्पॉन हो जाता है कहीं से एंड क्लोन छोड़ के चला जाता है। उसे लगता है टिक मर जाएगा, बट मरता नहीं है। पर उसकी लाल अच्छे वो इतने अंदर आ गया। मैंने अपना सीसी दिया अल्ट का एंड डिग्नेस पे अल्ट करा और वो मर गया। वो बिकॉज ग्रीडी हो रखा था। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। ये किल्स मैच नहीं जिताते। ऑब्जेक्टिव के लिए खेलो, पुश करो, गोल्ड लो, फार्म करो और इन्वेड करो, गैंग करो, बट पर्पस के साथ। पर एक क्लियर पर्पस होना चाहिए। वो पर्पस किल नहीं होना चाहिए। जो भी सी से दिख गए थे मैं फोक करूँगा दूर से, ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। देखो यहाँ पे इतने सारे लाइक सन क्लोन्स एंड हायाबुसा का डैमेज पड़ रहा है तो मैं ऑफ कोर्स मर जाऊँगा बिकॉज मैं फ्रंट लाइन हूँ। एंड मेरी भी गलती है कि मैं टिक के बिना यहाँ पे फाइट लेने लगा। मेरे को विज़न नहीं मिला एटलीस्ट आई गेस, इसलिए मैं मर गया। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे हायाबुसा एंड सन सब लाइक इतने प्लेयर्स हैं। मैंने तो सिर्फ सी एक्सपेक्ट करी थी एंड हमारी मैम भी मर गई। बट कोई बात नहीं, टिक ने उनके हाइपर को मार दिया। फिर सी दिखती है एंड मैं इसे पोक करूँगा ऑफ कोर्स क्योंकि वो मुझे पास मारने की। तो मैं अपनी
स्किल्स स्पैम करता रहूँगा एंड मैं उसे पोक कर सकता हूँ दूर से, तो मुझे मार नहीं सकती रही। अब सन दिखता है तो मैं इसे भी अपना अल डालूँगा, स्किल्स स्पैम करूँगा बिकॉज साइक्लोप्स का जो कूल डाउन है स्किल्स का वो बहुत शॉर्ट होता है अगर तुम स्किल्स स्पैम करो तो। अब मैं यहाँ पे पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सेफ हो जाता हूँ यहाँ पे क्योंकि हमारा टिग मर चुका है। नहीं, टिग नहीं मरा, हमारा हाइपर मर गया था आई गेस। तो जब भी कोई मर जाए तो तुम पीछे आ जाओ और किल्स देने की कोशिश मत करो। अगर एक बंदा मर गया तो ठीक है, तो इस मैच में मैं एक्सपी लेन ज़्यादा रोटेट नहीं कर रहा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे विजन चाहिए। जूलियन मेरे को कैम करके मार सकता है एंड रोटेट करने से लाइक अगर तुम रोटेट नहीं कर रहे एंड लाइक अगर तुम मर जाओगे तो वो ज़्यादा बेकार होगा रोटेट ना करने से। इमेजिन तुम मर गए, तुम्हारे एक्सपी के बीच में गैप क्रिएट हो गया गोल्ड का, तो उससे उसे लीड मिलेगी फाइट के अंदर और वो 1v1 में हमारे एक्सपी को मार सकता है। और कुछ तुम चीज़ें ये कर सकते हो जैसे अगर उनके पास सीसी है तुम अपनी मेज पे लगा सकते हो स्पेल अकॉर्डिंग टू उनके लाइक हीरोज़ के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो उनके पास सीसी है तो तुम प्योरीफाई लगा सकते हो ताकि तुम लाइक स्टन होके ना मर जाओ। हमारे पास ठीक है तो उन्हें उनकी मेज को या उनके प्लेयर्स को जो प्योरीफाई ले सकते थे उन्हें प्योरीफाई लेना चाहिए था। एक बेटर चॉइस होती है जैसे मैंने ले रखा है बिकॉज जूलियन एंड सेलिना एंड सन सबका काफ़ी स्टन पड़ता है, लाइक स्लो हो जाते हैं, तो मैंने इसलिए वो ले रखा है। अभी तुम्हें इसमें तो एग्जांपल दिखेगा इसका यूज़फुल होने का। अभी तुम बस लेन क्लियर करो एंड वेट करो एक परफेक्ट मोमेंट का जब तुम कुछ कर सको। बाकी तब तक तुम साइड लेन्स में रोटेट करो। एक तो रिकॉल होने गया बट तुम सेफली रोटेट करो, ओवर कमिट मत करो। अगर तुम्हें बंदे दिख गए तो तुम पीछे आ जाओ मीनियंस क्लियर करके, ज़्यादा डीप मत जाओ। कोशिश करो अपनी टीम के आसपास रहो और ऐसे एरिया में मत जाओ जहाँ पे टीम ने पहले नहीं, मतलब वहाँ पे विज़न नहीं मिला, ऐसा एरिया में मत जाओ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो सीसी हम पे चढ़ जाती है बट हमारे पास काफ़ी वो लाइक वो सोलो होती है ये, तो वो सोलो होती है एंड हमारा काफ़ी डैमेज है। अब यहाँ पे जूलियन कोशिश करता है मुझे मारने की बट हमारा जो रोम है वो काफ़ी अच्छा, उसने तुरंत अल्ट कर दिया एंड मैंने भी इसकी स्किल डॉज कर दी थी। और ये सन बड़ा पता नहीं भाई सन रोम क्यों खेलते हैं भाई बंदे, बहुत इरिटेटिंग लगता है। लाइक सन सिर्फ पुश करता रहेगा पूरे मैच में और तुम्हें परेशान करेगा। अगर तुम सन खेलें एटलीस्ट एक्सपी खेलो, एक्सपी में शूट भी करता है रोम सन। तो अभी यहाँ पे सेलिना मेरे को दिख जाती है, मैं इसे अल्टीमेट डाल के पोक करता हूँ, वो भाग जाती है वरना मैं उसे मार देता। देखो सन अब तुम्हारे बॉटम लेन में पुश कर रहा है तो हम यहाँ से क्लियर करके बॉटम लेन लेंगे बिकॉज हमें अपनी टैरेट डिफेंड करनी है। ये वो पुश ही करता रहेगा पूरे ऐसे ही और तुम्हें अपनी बेस क्लियर करता रहना पड़ेगा तभी इसका पुश सक्सेसफुल ना हो जाए। एंड यहाँ पर हमने उसके सारे लोग गिरा दिया, टेक्निक परफेक्ट टाइम बेल्ट करा एंड हमने उसे मार दिया। अब जब हमने सन मार दिया तो अब हम कोशिश करेंगे कि हम साइड लेन्स पुश करें, मिड लेन पुश करें अपनी, ताकि मैप पे प्रेशर क्रिएट हो। यहाँ पे जूलियन एम्बुश करने की कोशिश करता है बट पीछे आ जाता हूँ बट यहाँ पे तुरंत सेलिना आ जाती है और मैं भी मर जाता हूँ। इट्स ओके, इट्स 1v1 मैं रिकॉल हो गया चुका हूँ और अपने हाइपर के बफ लेने में हेल्प करता हूँ। उसके बाद टीओ में विज़न देता है एंड मेरे को सन का क्लोन दिखता है, मैं इस पर अपना अल्ट छोड़ देता हूँ और बाकी बचे भी 6 मिनियंस क्लियर करता हूँ। और तुम्हें अपना मैप का साइज़ बड़ा कर लेना चाहिए
कुछ लोग का बहुत छोटा होगा तो तुम उसे बड़ा कर लो, तुम्हें नीज लाइक अगर तुम अच्छे से खेलना तो तुम्हारा मैप पे जो नज़र है काफ़ी तेज होनी चाहिए। तुम्हें जो भी मैप का विज़न मिल रहा है उसका यूज़ करना चाहिए एग्जैक्टली। इससे तुम्हारा गेम बहुत इम्प्रूव होगा इंस्टेंटली। लाइक तुम्हें पता चल जाएगा तुम एम्बुश होने वाला होगा। तुम ऐसा कर सकते हो कि अगर तुम्हें कोई मैप में नहीं दिख रहा तो तुम समझ जाओ कि तुम पे एम्बुश होने वाला है। और मान लो तुम किसी बुश में घुसे और अगर ये आइकन लेट आता है तो तुम तब भी समझ सकते हो कि कोई कैम्प कर रहा था। अभी यहाँ पे मेरे को पता चल जाता है मैप में कि सीसी थी, तो मैं सीसी के लिए जाता हूँ बिकॉज ये लो है एंड में इसे मार सकता हूँ। उसके बाद तुम्हें अपने यहाँ लेन्स क्लियर करनी है। हमारा हाइपर सन से मन चुका है, इट्स ओके। अब मैं लेन क्लियर करने जाता हूँ गैस, या फिर मैं कैम्प करता हूँ और मेरी हेल्थ लो होती है तो मैं इसलिए मैं रिकॉल कर लेता हूँ ताकि मैं मर ना जाऊँ। तो मैं भी रिस्क नहीं लेना। उनका जो हीरोज़ हैं जो सीसी, हायाबुसा, सन, ये सब इजीली मार सकते हैं। तुम्हारी हेल्थ काफ़ी लो होगी। यहाँ पे सन नहीं जाता तो हम इसे पकड़ के मारने की कोशिश करते हैं बट वो अपने क्लोन्स यूज़ करके भाग जाता है। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम पकड़ा जाएगा हमारा चोर। अभी मैं ये छोटे मोटे बॉक्स ले लेता हूँ कि इधर हम लॉर्ड लेने की कोशिश करते हैं पर मैं मिनियंस क्लियर करने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ बिकॉज अगर पुश हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। जो कि साइड लेन्स में भी हो रहा था, लॉर्ड जा चुका है तो मैं नीचे आ जाता हूँ ताकि अपनी ये टेरेट डिफेंड कर सकूँ। यहाँ पे जंगल मुझे मारने की कोशिश करता है बट मैं एक सेफ रेंज से खेलता हूँ। अगर मैं ज़्यादा आगे जाता तो मैं मर भी सकता था। तो तुम्हें अपना रेंज पता होना चाहिए कि तुम कितने ही रेंज में सेफली खेल सकते हो, पोक करके उसे भगा सकते हो। क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ आएगा तुम्हें, लाइक सारे प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल के पता चल जाएगा तुम किसे मार सकते हो किसे नहीं मार सकते और किसे किस मोमेंट में मार सकते हो। अगर लॉर्ड आ चुका तो हम लॉर्ड को मारेंगे, डिफेंड करेंगे। इसके बाद तुम्हें करना क्या है, तुम्हें लाइक साइड लेन्स पुश करनी है जिन पे लाइक प्रेशर आ चुका है। जैसे भी हम पे प्रेशर आया, लॉर्ड उन्होंने लिया तो हमारी लेन्स पे प्रेशर आया बिकॉज हम लॉर्ड लेने में बिजी थे, लाइक लॉर्ड को मार रहे थे तो हमारे टरेट एंड बिलियंस पे अटैक हो रहा था। तो इधर की मीनिंग क्लियर करेंगे। टिक ने यहाँ पे अल्ट लगा दिया है और मैंने अपना अल्टी यूज करा, टिक को किल मिल गया। हायाबुसा का किल तो वैसे मेरा था, कोई नहीं। यहाँ पे जूलियन दिखता है मुझे, मैं उसे कोशिश करता हूँ सेफली पोक करने की बट ऐसे यहाँ पे सन आएगा तो मैं थोड़ा सेफली खेलता हूँ। देखो सन का कुछ नहीं पता भाई, उसका कौन सा क्लोन कहाँ भाग रहा है, वो कहाँ भाग रहा है वैन का लोड़ा। तुम्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे ट्रिपल किल हो जाते हैं एंड हम सीधा जाते हैं मिड लेन में और ये मैच यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें भी ऐसे ही करना है। जब उनके 3 बंदे या 3 से ज़्यादा बंदे मर जाए तो तुम्हें जाना है मिड लेन से डायरेक्ट। मिड लेन सबसे छोटा रास्ता होता है, इसीलिए मिड लेन की जो टरेट बचानी थी वो बहुत ज़रूरी होती थी क्योंकि यहाँ पर आया हो जाता है बट हम उसको आने से पहले ही इतना डैमेज दे देते हैं कि वो डिफेंड नहीं कर पाता। और यहाँ पे सेलिना आती है बट वो डिफेंड नहीं कर पाती, वो क्या ही कर लेगी। और ये इजी विक्ट्री। तुम्हें भी अपने टैंक के पीछे खेलना है, मैप पे नज़र रखनी है, अपनी एम की हेल्प करनी है, फाइटर की भी हेल्प कर सकते हो अगर वो स्ट्रगल कर रहा हो तो।